सो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है टेक्स्ट बुक की 14.3, उसमें हमको 3 चीज़ें देखनी है। एक है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, एक है बार ग्राफ्स एंड फिर है हिस्टोग्राम। नाउ दिस हिस्टोग्राम इज़ अ बिट डिफ़िकल्ट टॉपिक। सबसे इजी है बार ग्राफ और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन समझना, और फ्रीक्वेंसी पॉलीगन को आज हम लोग देखेंगे। तो जो एक्सरसाइज 14.3 है उसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 इसके ऊपर बेस्ड है। तो ये दोनों चीज़ें मैं करके दिखाऊंगा, दोनों क्वेश्चंस। आपको जो सॉल्व एग्जांपल है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के और उसकी जो थियरी है वो पढ़ना है। Now see, we are given this data. The following table shows the distribution of students of 2 sections according to the marks obtained by them. तो सेक्शन ए है, सेक्शन बी है। मार्क्स 0 और 10 के बीच में 3 स्टूडेंट्स है, 10 और 20 के बीच में 9 स्टूडेंट्स है, 40 और 50 के बीच में 9 स्टूडेंट्स है। ऐसा ही यहाँ पे मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन और फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है। रिप्रेजेंट द मार्क्स ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ बोथ द सेक्शंस ऑन द सेम ग्राफ बाय 2 फ्रीक्वेंसी पॉलीगन्स। फ्रॉम द 2 पॉलीगन्स कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द 2 सेक्शंस। तो जो सेक्शन ए का डेटा है उसमें मार्क्स दिए हैं 0 और 10 के बीच में, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40 एंड 40 to 50। फ्रीक्वेंसी है 3, 9, 17, 12 एंड 9। और सेक्शन बी का जो डेटा है वो भी अपन लिख लेते हैं 0 to 10, और इसका जो फ्रीक्वेंसी है वो है 5, 19, 15, 10, 1। तो पहला काम आपको क्या करना है, यहाँ पे एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बनानी है। सो ये रहा स्केल। एक्स एक्सिस पे हमको ये जो क्लास वेट्स है या जो ये क्लास के वैल्यूज़ है वो लिखने हैं। तो यहाँ पे है 0, 0 to 10, 10 to 20, 30, 40 एंड 50। यहाँ पे जाके ये ख़त्म हो गया। हाँ, फॉर वाई एक्सिस हमको ये भी देखना होगा कि जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 17, 19 ऐसे जा रही है, तो हमको स्केल भी अकोमोडेट करनी पड़ेगी। तो अगेन यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 1-1 सेंटीमीटर के मार्किंग बना दी है। तो यहाँ पे इसको 2 लेंगे, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। और अब हम लोग पोजीशन में हैं कि इसका जो डेटा है हम लोग फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के हिसाब से रिप्रेजेंट कर सकें। अब इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये तो फ्रीक्वेंसी है एफ आई। यहाँ पे आपको एक्स आई क्या है, इस क्लास विड्थ का मिड पॉइंट, बीच की वैल्यू। तो इसका एवरेज आपको निकालना होगा। 0 और 10 का एवरेज 5, 10 और 20 का एवरेज 15, यहाँ पे आएगा 5, यहाँ पे आएगा 35, यहाँ पे 45। तो अब आपको क्या करना है, 5 के लिए 3 का रीडिंग मैप करना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने सीखी है। तो x कोऑर्डिनेट 5, y कोऑर्डिनेट 3, x कोऑर्डिनेट 15, y कोऑर्डिनेट 9, x कोऑर्डिनेट 25, y कोऑर्डिनेट 17, x कोऑर्डिनेट 35, y कोऑर्डिनेट 12 एंड x कोऑर्डिनेट 45, y कोऑर्डिनेट 9। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स हमको प्लॉट करने हैं। अब देखो 0 to 10 यहाँ पे है, तो ये 5 होगा। सो दिस इज़ 5 ओवर हेयर एंड वी नीड 5,3। तो 3 देखो यहाँ पे आएगा, इन दोनों के बीच में यहाँ पे। तो ये एक पॉइंट अपने को मिल गया। उसके बाद 15 एंड 9, तो 15 यहाँ पे आएगा। देखो यहाँ पे है 15,9 चाहिए। तो 9 कहाँ पे आएगा, 9 बिल्कुल 8 और 10 के बीच में आएगा। इसको कैसे प्लॉट करें, ये देखो। तो बिल्कुल 8 और 10 के बीच में। सो दिस 15। उसके बाद 25,17 चाहिए। 25 यहाँ पे आएगा, 25,17, 17, 16 और 18 के बीच में आएगा। तो बिल्कुल इसके ऊपर जाके
हम लोग रफली प्लॉट कर देंगे 16 और 18 के बीच का पॉइंट, ये वाला। तो इसके बाद 35,12, 35 यहाँ का, और 12, 35,12, तो हमको थोड़ा विजिबल होना चाहिए 12 एग्जैक्टली आता कहाँ पे है। अच्छा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 यहाँ पे आएगा। नेक्स्ट इज़ 45,9, 45 यहाँ पे है, 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 यहाँ पे आएगा। तो फाइनली आपके पास सारे पॉइंट्स आ गए ये वाले, ठीक है। आपको इसमें क्या करना होता है फ्रीक्वेंसी पॉलीगन में, ये जो इंटरवल्स दिए हैं आपको एक इंटरवल आगे भी लगानी है 50 to 60, और इसके पीछे जाके एक इंटरवल लगानी है, सो होगी -10 to 0, 2 इंटरवल्स लगानी है। अच्छा, इनके लिए फ्रीक्वेंसी कितनी लगानी है, इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी 0, इसके लिए भी फ्रीक्वेंसी 0, ये दो पीछे और आगे ऐसे क्लासेस आपको ऐड करने होते हैं। तो यहाँ पे एक 50 to 60 का क्लास आएगा, और फिर उसकी फ्रीक्वेंसी 0, यहाँ पे एक क्लास मार्क आएगा 55 बराबर। 50 और 60 का जो क्लास मार्क है वो कितना है 55, उसकी फ्रीक्वेंसी हमने 0 ली, तो पॉइंट है 55,0। सेम चीज़ हम लोग इसके लिए करेंगे। ये जो पिछला क्लास हमने ऐड किया इसका जो क्लास मार्क है वो है -5, और उसकी फ्रीक्वेंसी हमने 0 ली है, तो वो पॉइंट होगा -5,0। तो ये एक्स्ट्रा 2 पॉइंट्स अपने को प्लॉट करने, -5,0, 55,0। 55,0 यहाँ पे आएगा, -5,0, 5 यहाँ पे है, -5 यहाँ पे आएगा। तो फाइनली अपना फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए जो पॉइंट्स है वो अपने को मिल चुके हैं। अब इन सबको हम लोग ज्वाइन करते जाएंगे। सो पहले इन दोनों, फिर इन दोनों को, देन दीज टू, उसके बाद ये दोनों, एंड फाइनली जाके ये। So this is the final diagram of frequency polygon. You should also write these points. This is -5,0, this is 5,3, this is 15,9, this is 25,17, this is 35,12, this is 45,9, एंड फाइनल दिस इज़ 55,0। अब हम लोग डेटा बी पे आ जाएंगे। डेटा बी, इसको हम लोग ब्लैक कलर की इंक में प्लॉट करेंगे या ब्लू कलर की इंक में प्लॉट करेंगे, ताकि विजिबल हो कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो दिख जाए। अगेन पहले इस डेटा को हम लोग, इसका जो क्लास मार्क है उसको लिखते हैं। यहाँ पे है 5, यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, 35, 45, एंड फ्रीक्वेंसी है। तो पॉइंट्स क्या प्लॉट करना है, 5,5, 15,19, 25, एक्स कोऑर्डिनेट 25, वाई कोऑर्डिनेट 15, देन 35,10 एंड 45,1। इसके पहले और पीछे हमको एक क्लास ऐड करना पड़ेगा 50 to 60, उसका जो क्लास मार्क है उसकी फ्रीक्वेंसी 0 लेनी है, क्लास मार्क होगा 55, सो 55,0 पॉइंट यहाँ पे भी आएगा, एंड यहाँ पे -10 से 0, फ्रीक्वेंसी 0, और यहाँ पे आएगा -5, एक्स आई का वैल्यू -5 एंड फ्रीक्वेंसी 0। सेम जैसे हमने यहाँ पे किया, एक पीछे जाके एक क्लास और आगे एक क्लास हमको ऐड करना होता है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 हो। ओके, तो एक पॉइंट तो यही है -5,0, फिर 5,5, 5,5 यहाँ पे आएगा, क्योंकि 4 और 6 के बीच में 5 आएगा, तो x 5, y भी 5। उसके बाद 15,19, 15,19, देखो 19 के लिए डायरेक्टली यहाँ से लेते हैं अपन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ पे कहीं आएगा। तो कोऑर्डिनेट्स यहीं पे लिखते जाते हैं, 5,5, 15,19, नेक्स्ट इज 25,15, सो 25,15, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15,
उसके बाद तो इसको भी लिख देते हैं कि 25, देन इट इज़ 35, 10, 35, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 45, 1, तो 45, यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे 1 आएगा। एंड फाइनली 55, 0। ठीक है, तो अब ये जो ब्लू कलर के पॉइंट्स हैं इन सबको हमको ज्वाइन करना है। ये, उसके बाद ये, नेक्स्ट इज दिस वन, एंड फाइनली 35, 45, 1 ये वाला एक पॉइंट है, एंड फाइनली जाके 55, 0। The comparative analysis of two frequency polygons. ओके, ये रेड कलर मतलब डेटा ए, सेक्शन ए का, और ब्लू कलर मतलब सेक्शन बी का डेटा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, जो हमको डेटा दिया हुआ है। अगेन आप देखो यहाँ पे ये जो डेटा है ये ना कंटिन्यूस क्लासेस नहीं है, 1 से लेकर 6, फिर एक गैप है 7 to 12, 13 to 18, 12 और 13, ये कंटिन्यूस होने चाहिए क्लासेस। पहले इसको कंटिन्यूस बनाना है, और फिर टीम ए टीम बी, जैसे हमने इसका किया वैसे ही एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगन इसका बनाना है। तो मैं एक काम करूँगा, मैं सिर्फ ये कंटिन्यूस क्लास आपको बता दूंगा कि कैसे करना है। पिछला क्लास कौन सा होगा, आगे का क्लास कौन सा होगा जो हमको ऐड करना है, जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 लेनी है, और फिर ये प्लॉटिंग का काम आप करके देखोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, जैसे हमने इसको किया था वैसे ही करना है। अच्छा, एक और चीज़ की मैं यहाँ पे स्केल भी आपको बता दूंगा। जैसे एक्स एक्सिस पे अपने को क्या लेना होगा, एक्स एक्सिस पे अपने को बहुत सारे रीडिंग्स अकोमोडेट करने हैं। वाई एक्सिस पे हमको मैक्सिमम 10 का रीडिंग दिख रहा है। सो 1 सेंटीमीटर इज़ 1 यूनिट अगर आप लेते हो तो भी चलेगा, मतलब 1 सेंटीमीटर इज़ 1 रन, ऐसा भी लोगे तब भी चल जाएगा। एनीवेज आई विल शो यू हाउ टू रिप्रेजेंट दिस डेटा। तो यहाँ पे जो 1 to 6, 7 to 12, 13 to 18, 19 से 24, 25 से 30 एंड सो ऑन, ये जो क्लासेस दिए हैं आपको यहाँ पे 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है, इसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें 0.5 ऐड करना है। सेम चीज़ यहाँ पे 0.5 सब्ट्रैक्ट, 0.5 ऐड। सो दिस इज़ हाउ द क्लासेस विल बिकम कंटिन्यूस एंड सो ऑन। तो ये हो गया, ये एक चीज़ आपको करनी है। फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रखनी है, आपको इसके पीछे एक क्लास ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, वो क्लास क्या होगा, यहाँ पे 0.5 आना चाहिए, और अगर आप गैप देखो ये माइनस ये कितना है 6, तो ये माइनस ये कितना 6 होना चाहिए, तो यहाँ पे 5.5। चलो एक काम करके मैं आपको बताता हूँ। ये तो क्लियर है कि 0.5 6.5, 6.5 12.5, 12.5 18.5, तो ये कंटिन्यूस होने चाहिए। यहाँ पे 0.5 है तो यहाँ पे 0.5 होना चाहिए। अब इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो 6 है, तो मान लो ये वाला टर्म अपने को नहीं पता, तो इसको अगर आप x ले लेते हो, सपोज़ करो कि ये वाला रीडिंग जो है वो x है, तो इतना तो पता है कि इसका एंड इसका सब्ट्रैक्शन 6 आना चाहिए, तो 0.5 माइनस x, ये 6 आना चाहिए, तो 0.5 माइनस 6 इज इक्वल टू x, तो यहाँ से x की वैल्यू आती है -5.5। भाई मैंने यहाँ पे लगा दी -5.5। अच्छा, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी लेनी है 0, a के लिए भी 0 और जो डेटा b है उसके लिए भी 0, दो टीम्स है ना। और फिर इसका तो डेटा आपने को दिया ही है, ये है 2 और ये है 5, फिर ये है 1, ये है 6, और आगे की चीज़ें आप लिख देना। तो ये टेबल आपको अपडेटेड बनाना है। पहले एक क्लास ऐड करना है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0 दोनों में, फिर आगे का डेटा है। एंड में जाके क्या हो रहा है कि एंड में एक क्लास दिया हुआ है 49 से लेकर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ 49 से 54 एंड 55 से 60, इसको भी आपको कंटिन्यूस बनाना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 48.5 से 54.5, 54.5 से 60.5। इधर एक क्लास ऐड करना है 60.5 से
66.5। और फिर ये फ्रीक्वेंसीज लिखते जाना है। अभी इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, इसकी फ्रीक्वेंसी है 6 ए के लिए, बी के लिए 8, और इसकी फ्रीक्वेंसी है 2 और यहाँ पे है 10। और ये जो एक्स्ट्रा क्लास हमने ऐड किया है उसकी फ्रीक्वेंसी हमको लेनी है दोनों में 0। तो प्रीसीडिंग क्लास सक्सीडिंग क्लास, फ्रीक्वेंसीज 0, बीच की सारी फ्रीक्वेंसीज। अच्छा, अब यहाँ पे क्लास मार्क क्या लोगे, यहाँ पे जो क्लास मार्क वैल्यूज़ हैं वो क्या लेने होंगे, इसका मिड पॉइंट। तो a प्लस बी बाई 2, तो इसको और इसको ऐड करके तो 7 बनता है, 7/2 इज़ 3.5। तो इसका क्लास मार्क कितना होगा, a प्लस बी बाई 2, 19/2, 9.5। इसका क्लास मार्क क्या लोगे, इसका मिड पॉइंट, इसका मिड पॉइंट है 50.5 एंड सो ऑन। तो फाइनली जाके आपका जो डेटा है वो मैं बस यहाँ पे लिख देता हूँ, फाइनली अपडेटेड डेटा। ये जो मैकेनिज़्म मैंने क्लियर किया आपको, और फिर प्लॉटिंग का काम आप करना, ठीक है। अच्छा, इसका भी मिड पॉइंट कितना होगा, -2.5। तो फाइनली जो आपका डेटा है वो ऐसा दिखने वाला है। चेक करना ये आ रहा है कि नहीं आपका। तो क्लास मार्क xi के वैल्यूज़ -2.5, 3.5, 9.5, 15.5, 21.5, 27.5, 33.5, 39.5, 45.5, 51.5 एंड 57. तो ये जो सक्सीडिंग क्लास है और ये जो प्रीसीडिंग क्लास है उसके मिड पॉइंट्स है जो हमने ये एक्स्ट्रा क्लास यहाँ पे एंड यहाँ पे ऐड की है। अच्छा, फिर ए की फ्रीक्वेंसी एंड बी की फ्रीक्वेंसी, डेफिनेटली यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, और बीच की जो भी डेटा है वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे है 2.5, यहाँ पे है 1.6, 8.2, 9.10, 4.5, 5.6, 6.3, 10.4 एंड 6.8। यहाँ पे भी इसकी फ्रीक्वेंसी आ रही है, इसका जो फ्रीक्वेंसी है 2 और यहाँ पे है 10। अच्छा, इसके बाद इसका मिड पॉइंट जो है वो आएगा, इसमें 6 ऐड करना पड़ेगा, सो दैट इज 63.5। हाँ, ये वो एक्स्ट्रा क्लास है, ये है जो एक्स्ट्रा क्लास हमने ऐड किया उसका मिड पॉइंट, ये दोनों। और यहाँ पे इन दोनों की फ्रीक्वेंसी जो है वो 0 लेनी है। और अब आपको क्या करना है, एक्स एक्सिस पे आपको ये डेटा है, ठीक है। तो आप क्या ले सकते हो, 1 सेंटीमीटर इज 1 सेंटीमीटर। देखो कैसे कर सकते हैं हम लोग इसको। आपको क्या करना होगा, चलो मैं इसको प्लॉट कर ही देता हूँ, ठीक है। ये डेटा अपने सामने है, इसको नेक्स्ट शीट पे आई विल ट्राई टू प्लॉट द डेटा। सो दिस हाउ इट इज़, 3.5, 9.5 ऐसे डेटा है ना, 15.5। तो 1 सेंटीमीटर पे 3.5, फिर 9.5, 15.5, 21.5, जो भी क्लास मार्क के वैल्यूज़ है वो 1 सेंटीमीटर के डिविजन से मैंने लगा दिए। वाई एक्सिस पे 1, 2, 3, 1 सेंटीमीटर इज़ 1 रन, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। और फिर अब हम लोग इसको प्लॉट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे -2.5 हमने यहाँ पे प्लॉट करना है, यहाँ पे आएगा -2.5। तो ये पहला पॉइंट आ गया, -2.5 के लिए इट इज़ 0, देन 3.5 के लिए 2, तो ये आएगा। 9.5 के लिए 1, 15.5 के लिए 8, 15.5 के लिए 8, सो 1, 2, अच्छा 8 ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो बस आपको प्लॉट करते जाना है, मैं पूरा प्लॉट करके आपको ग्राफ दिखा देता हूँ। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स मैंने बना दिए, अब इसको प्लॉट करता हूँ। सो दिस इज़ इट, दिस इज़ द डेटा फॉर टी। सो दिस इज़ इट, व्हेन यू प्लॉट डेटा फॉर बी इट लुक्स लाइक दिस। ये दोनों का कंपैरेटिव एनालिसिस हमको यहाँ पे मिल जाता है।